नमस्कार। आज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो आज के इस प्रोग्राम का हमारा एक खास मकसद है। आपको बता दें कि आज के इस प्रोग्राम में आपको शिक्षा विभाग से जुड़े सभी सवालों का जवाब मिलेगा। आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे, सभी क्वेरीज आपकी सॉल्व होंगी, क्योंकि आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में शिक्षा विभाग से जुड़े बड़े बड़े दिग्गज मौजूद हैं, एक पैनल मौजूद है। सबसे पहले मैं आपकी इंट्रोडक्शन करवा देती हूं, पर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि जो सवालों के जवाब आप इस लॉकडाउन में बहुत देर से ढूंढ रहे थे वो आपको आज इस प्रोग्राम में मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, 4 दिग्गज एजुकेशन सेक्टर से मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर विकेश कौर हैं हमारे साथ, जो कि दून इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल हैं और साथ ही जम्मू सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स की PRO हैं। तो साथ ही ये भी बता दें कि जम्मू सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है CBSE स्कूल्स की। दूसरी ओर आपको बता दें, हमारे साथ मॉडल एकेडमी स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव मौजूद हैं, जो कि जम्मू सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रेसिडेंट भी हैं। तीसरी ओर आपके साथ ही बता दें कि माउंट लिटरेसी स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर राहुल कपूर भी हमारे साथ मौजूद हैं। और चौथे गेस्ट खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ITPS अखनूर के प्रिंसिपल मिस्टर KCS मेहता, जो कि जम्मू सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स के मेंटोर भी हैं। तो आज का ये खास प्रोग्राम वही है जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करें, जब से लॉकडाउन है सभी बंद हैं, पर बहुत सारे सवाल पेरेंट्स के भी हैं, स्कूल्स के भी हैं, बच्चों के भी हैं, बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही हैं। तो उन्हीं दिक्कतों का क्या सॉल्यूशन स्कूल कर रहे हैं, आज उसका जवाब आपको मिलेगा। सबसे पहले डॉक्टर विकेश कौर से मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो लॉकडाउन जब से ये लॉकडाउन चल रहा है तब से किस तरह से, क्योंकि आप एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करती हैं, किस तरह से, कितनी पॉजिटिव अप्रोच के साथ ये सब कुछ मैनेज हो रहा है, किस तरह से हैंडल हो रहा है? देखिए, आई विल स्टार्ट विद अ कोट। एजुकेशन इज़ नॉट ओनली द प्रिपरेशन फॉर लाइफ, बट इट इज़ लाइफ itself. If we consider and perceive this quote intellectually and emotionally, definitely the answer is there. Education कहीं ना कहीं हमें लाइफ के लिए तैयार करती है। और when we talk about this pandemic situation, मुझे लगता है कि we were already being prepared for this. Not only the educators, the teachers, but even the students, somewhere, somehow. They were prepared for this situation unconsciously, not subconsciously, somewhere in the schooling. When we talk about dealing with a pandemic situation like COVID-19, education sector has tremendously dealt with the situation. Why I am saying so? Because it is one organization which did not stand still at all. And I am aware that nobody was actually prepared for this situation. But जहाँ तक एजुकेशन सेक्टर का सवाल है, मैं हमेशा मानती हूँ कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है where we have lot of stakeholders. Whether we talk about the teachers, I talk about the administrators, I talk about the students, and I talk about the parents. हम एज एडू लीडर्स, अपने स्कूल के लीडर्स, कभी भी इस चीज़ से डील करने में हमें आसानी नहीं होती इफ़ वी ऑल 4 स्टेक होल्डर्स वुड नॉट हैव मेड इट अ टीम वर्क. ऑफ कोर्स वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, नीदर आर टीचर्स, nor the parents, nor the students, and not even the owners of the school or the administrators. But हम सब ने as a team, we have faced the situation and we tried our best to come out of it. When I talk about school, as edu leader, I have always remembered that school is the second home of the child and teacher is the second mother of the child. If I take it from the emotional point of view, there is such a connection
of the children and the teachers to a school that can never be overlooked even in a situation like pandemic. Why I am talking about emotional connect? You know, I have always been focusing upon the emotional connect of a student with the teacher, a teacher connect of teacher with the student, and a connect of school with the parents. And I want to admit here that it was only because of that emotional connect, or in other words, I'll say, Charles Dickens very famously said, there is a wisdom of head and there is a wisdom of heart. You know, what does this mean? It means we think from our mind as well as we think from our heart. And when the human resources like children are involved, definitely the thinking from the heart is prioritized. Why? Because I always feel कि बच्चों के दिमाग का रास्ता बच्चों के दिल से होके जाता है. सो हमारा कनेक्ट बच्चों के साथ ऐसा इमोशनल था कि इस लॉकडाउन पीरियड में भी वी डिड नॉट डिसकनेक्टेड विद देम, वेदर इट वाज बिगिनिंग विद द टीचिंग स्ट्रैटेजीज, beginning with the connect with the parents, or whatever. It was always the emotional connect first, and keeping in view the adversities of this situation, this unprecedented situation and the trying and testing times we are all facing, मुझे लगता है कि हम एजुकेटर्स ने ही नहीं बल्कि एडु लीडर्स ने ही नहीं, हमारे टीचर्स ने ही नहीं बल्कि हमारे पेरेंट्स ने जिस तरीके से इस इमोशनल कनेक्ट को ध्यान में रखते हुए हमारा साथ दिया है, उसके लिए तो देयर आर नो वर्ड्स फ्रॉम मी. जी बिल्कुल, उनकी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इस माहौल में भी जो अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभा रहे हैं उनको हमारा सल्यूट है. प्रमोद जी, जिस तरह से इन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन की बात की, तो मैं सबसे पहला सवाल जो मेरे माइंड में स्टक करता है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में 4G सर्विसेज नहीं चल रही हैं. उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वाईफाई भी नहीं एफर्ट कर सकते, ब्रॉडबैंड कनेक्शन एफर्ट नहीं कर सकते. उस केस में किस तरह से आप लोग मैनेज कर रहे हैं? और स्पेशली अगर हम बात करें, जिस तरह से हम लॉकडाउन के लिए प्रिपेयर नहीं थे, उस तरह से टीचर्स ऑब्वियसली इसके लिए भी प्रिपेयर नहीं थी कि ऑनलाइन किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए. ना ही बच्चे प्रिपेयर थे कि ऑनलाइन हम पढ़ें कैसे. कैसे वो कनेक्शन आपने जोड़ा उन दोनों का, और किस तरह से ये पॉसिबल हुआ? राइट, वेरी ट्रू मैम. In fact, nobody was ready about this pandemic situation. All of a sudden, when in March last week, we just came to know that from tomorrow we are going into a lockdown situations, and all the schools are going to be closed. The very first thing which came to our mind as a whole, as an educationist, that now what will happen to this segment of the society where the children are used to come to school every day. They have got a routine work. They're coming to school, studying 6 to 8 hours there in the school, going back to the home, and then everything is what now? Locked down, and they have to sit at home. So the very first thing we have planned, why not to start with the online classes? So in fact, those online classes it is not easy for us to start with, keeping in mind so many factors. Number one factor was there that our students were not prepared for that particular situation. हमारे टीचर्स उसके लिए तैयार नहीं थे, हमारे सारे पेरेंट्स उसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि nobody has practiced this kind of things even before. Even then, initially we have started with a WhatsApp group. We have created the WhatsApp group all together class-wise. We have started all the school as a whole, because I am being president of the Jammu Sahodaya group. We had a meeting immediately, all Sahodaya school principals, we had a meeting, that what to do the next. And we have come to a conclusion that why not to start the online classes. And we have to let us start with the WhatsApp group, and then further, every day we keep on improving the technology. During keeping in mind the constraint of 2G connectivity, though we have requested to the government of Jammu and Kashmir and MHRD also about the 4G connectivity,
but somehow it was not materialized. So I'll tell you how we have started with this thing, with the WhatsApp group. Then we have created, the Zoom IDs of the students. And I'll tell you the response which we have got from the parents' side. As Mrs. Vikesh Kaur has mentioned this thing, we have got a very good connect and very good response from all the parents. So I must, salute them, because what they have done they have given their all, efforts to initially to start with the things. If their support would not be there, we would be a failure. So I really appreciate the efforts of the parents, which they have did it. So started with the WhatsApp group. We have slowly, gradually shifted to Google Classroom, Google Hangouts Meet, and I'll tell you all these things, like teachers are sending the notes to the students. Students are sending all these whatever they are question and answers, problems they are facing to the teachers, and there is a proper communication. It's a two-way communication is there. Using that two-way communication, the classes are being conducted. And I'll tell you here what is as an experience, what the parents has the experience, what the teachers has the experience, that they have really appreciating the efforts of all the teachers and the students. It is going to be one of the best classroom now. How come it is going to be the best classroom? That whatever the understanding level, when they are into a classroom situation, sitting in the classroom, there are few children, those who are not even asking the questions. Now they are coming up and they are open up and they are asking the questions to the teachers. Yes, this particular portion of the program of this particular teaching I have not understood. So that is a better thing which have come up. जो बैक बेंचर्स हुआ करते थे हमारी क्लासरूम के, जो कभी भी एक क्वेश्चंस को क्लासरूम में पूछने के लिए 10 बार सोचते थे कि हम टीचर्स के सामने में कैसे पूछेंगे, इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, 40 बच्चे बैठे हुए हैं, उनके सामने हम कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, हमारी इंसल्ट ना हो जाए. आज वो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. सो आई रियली अप्रिशिएट दिस एफर्ट ऑफ द चाइल्ड. Then shifted to the Google Classroom, Google Hangouts Meet, where now we have a video conferencing, and it is going on very well. Because how we can say with conviction that why it is going very well. We have also we are also conducting the virtual PTMs also with the parents, and we have a connect with the parents. Yes, what is going in the classroom, online classroom, virtual classroom, how it is affecting the child, how it is affecting the families, and how the parents are feeling about these virtual classrooms. And let me tell you, I am very happy to say here that every parents of every classrooms was appreciating the efforts of the teachers. Because teachers, they have really worked hard 24/7. If I say it is not a myth, they are working 24/7 and they are doing a great job. They are the real COVID warriors. They are the EDU warriors for us, and they are working tremendously and putting their 100% efforts there. Now, I would add one more thing here. Though they are facing, some kinds of technical problems, for that also the school is there helping them. Whatever the kinds of technical problems you have, right, sitting at home, you can rectify by using our helplines, which already has been provided to the parents. Using those helplines, you can connect with that particular person and you can get it resolved then and there only. जी बिल्कुल. जहाँ पर हम बात करते हैं पुलिस कर्मियों की, डॉक्टर्स की, सफाई कर्मचारियों की, जितने भी कोरोना वॉरियर्स जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि टीचर्स और जो स्कूल के मेंबर्स हैं वो सब भी कोरोना वॉरियर्स ही हैं, जो इस टाइम भी 24/7 ड्यूटी निभा रहे हैं. तो जिस तरह से प्रमोद जी ने कहा, राहुल जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सब कुछ हो रहा है, कुछ मिसिंग नहीं है, इनफैक्ट और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ हो रहा है, और ज़्यादा बेटर हो रही हैं चीज़ें. तो क्लासेस भी कंडक्ट की जा रही हैं, कोऑर्डिनेशन भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है. पर अगर हम फीस की यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का बिजनेस ठप है, उसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो जेन्युइनली फीस एफर्ट नहीं कर सकते. कल एक ऑर्डर भी जारी हुआ, क्या आपको लगता है वो स्कूल के लिए राहत लेकर आया या पेरेंट्स के लिए राहत लेकर आया?
देखिए मैडम, सबसे पहले फर्स्टली आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग विद यू दैट वी आर सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस. जहाँ पे बात आती है सेल्फ फाइनेंस की, वहाँ वी हैव नो एड फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. सो एंड दीज आर पब्लिक स्कूल्स. ये हम सोसाइटी के लिए स्कूल्स हैं, पेरेंट्स के लिए स्कूल्स हैं, हमारे अपने लिए नहीं हैं. 30 मार्च को एक गवर्नमेंट साइड से ऑर्डर पास हुआ था जिसमें क्लियर कट डायरेक्शन थी एंड इट वाज क्लियरली मेंशन्ड फॉर ऑल द स्कूल्स दैट नो वन शैल चार्ज एनी टाइप ऑफ फी फ्रॉम एनीबडी. दैट वाज द डेडलाइन एंड इट वाज टिल 30th अप्रैल. जम्मू सहोदया जो कि एक CBSE स्कूल्स की ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमने डिसाइड किया बॉडी ने कि हम किसी भी कैंडिडेट से, किसी भी पेरेंट से अभी फ़ी डिमांड नहीं करेंगे टिल अ फ्रेश ऑर्डर विल पास. जबकि उस ऑर्डर के बाद हम ऑफिशियली हकदार थे फ़ी वसूलने के. बट जो कि विकेश मैम ने भी बोला, प्रमोद सर हैज़ क्लियरली स्टेटेड दैट कि ड्यूरिंग पेंडेमिक इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पेरेंट्स बिकॉज दे आर स्टेक होल्डर्स. जहाँ तक बात आती है फ़ी की, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एक कल का ऑर्डर पास हुआ है 14 मई का, जिसके बारे में पब्लिक की एक मिक्स्ड रिएक्शन है, जिसको मिसलीड किया जा रहा है. मैं उस ऑर्डर को एक बार आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि दैट ऑर्डर इज़ प्योरली फॉर द पेरेंट साइड, नॉट फॉर द स्कूल साइड्स. सबसे पहले उसमें एक कंपोनेंट है ट्यूशन फ़ी का. उसमें ये कहा गया है कि ऑल स्कूल शेल चार्ज ट्यूशन फ़ी ऑन मंथली बेसिस एंड वी आर रेडी. वी आर ऑलवेज विद द पेरेंट साइड. पेरेंट्स और स्कूल, वी टू आर सेलिंग ऑन द सेम बोट. वो और हम एक ही कंपोनेंट हैं. हम कभी पेरेंट्स को अलग समझते ही नहीं हैं अपने से. दूसरा कंपोनेंट है कि नो फी शुड बी हाइक ऑन ड्यूरिंग दिस एकेडमिक सेशन. ये हमारी बॉडी ने पहले डिसाइड कर लिया कि हम, अगर ये ऑर्डर में ना भी लिखा जाता तो हमने क्लियरली गवर्नमेंट को लिख के दे दिया कि हम इस साल कभी किसी भी हद में फ़ी हाइक नहीं करेंगे. थर्ड कंपोनेंट है एनुअल चार्जेस को. एनुअल चार्जेस सभी स्टेट्स, आपने दिल्ली का ऑर्डर भी पढ़ा होगा, आपने महाराष्ट्र का ऑर्डर भी आया है, गोवा का ऑर्डर भी आया है, हरियाणा गवर्नमेंट का ऑर्डर भी आया है. इवन हाई कोर्ट में पिटिशंस फाइल हुई हैं जो इमीडिएटली डेफर कर दी गई कि स्कूल जो हैं वो हकदार हैं फीस के. एज फार एज दिस एनुअल चार्जेस आर कंसर्न, ये हम प्रो डाटा बेस पे लेंगे वंस स्कूल विल ओपन अप आफ्टर दिस लॉकडाउन. सभी महारथियों ने बोल दिया कि एकेडमिक्स के बारे में, सब चीज़ों के बारे में. मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, फ़ी का मुद्दा भी आपके सामने क्लियर कट एक्सप्लेन कर दिया गया है कि हम इसके हकदार हैं और पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि स्कूल्स की इनकम नहीं होगी, स्कूल्स अपना एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएंगे. एक्सपेंडिचर में एक मेन सैलरी कंपोनेंट नहीं है. देयर आर एन नंबर्स ऑफ हिडन एक्सपेंडिचर्स आर देयर वेयर नोबडी नोज. एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्राइवेट सेक्टर सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं. विकेश मैम ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, प्रमोद सर ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया. मैं इससे हट कर कुछ कहना चाहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर सोसाइटी को वो चीज़ें दे रहा है जो पेरेंट्स डिमांड कर रहे हैं. से फॉर एग्जांपल ISA अवार्ड है. ISA अवार्ड ब्रिटिश काउंसिल से मिलता है. उसके लिए एक साल का प्रोजेक्ट है. उसमें सिर्फ इट्स नॉट ए अवार्ड, उस अवार्ड के अंडर हमारे टीचर्स के एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स के एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो रहे हैं, स्काइप पे इंट्रैक्शंस हो रही हैं ग्लोबल लेवल पे. तो ये एक्सपोजर है. आज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का ज़माना है. आज सोसाइटी में प्राइवेट सेक्टर जो दे रहा है मेरे ख्याल से वो काबिल तारीफ़ होगा. और ये पेरेंट्स को, ये सोसाइटी को, हर एक लेमैन को समझना पड़ेगा कि प्राइवेट स्कूल की उतनी ही नीड है जितनी बाकी एजेंसीज़ की नीड है. प्राइवेट सेक्टर के बिना, समून साहब ने अपने ट्वीट में कहा, पब्लिकली मेंशन किया कि प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से बेहतर काम कर रहे हैं. वो क्यों कहा, मैं उसके लिए सैल्यूट करता हूँ समून साहब को कि वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है. हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन तभी कहेगा, उसको सब नज़र आ रहा है मेरे नीचे क्या हो रहा है. और ये ऑर्डर भी जो पास हुआ है कल की डेट में 14 मई को, ये मैं दोबारा मेंशन करूंगा कि ये तभी, इसमें 15 दिन का गैप है.
प्लीज़ इसको समझिए, इसमें 14-15 दिन का गैप है। ये तभी हुआ कि उन्होंने सारे के सारे पैरामीटर्स को जज किया, देखा कि ये क्या, इसमें किसी को कोई नुकसान तो नहीं है। और ये मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं रीड कर पा रहा हूँ, जो मेरा माइंडसेट कहता है, ये 110% पेरेंट्स के हक में है। और मैं एज प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपल, मैं पेरेंट्स को इसके लिए मुबारकबाद दूंगा, समून साहब का शुक्रिया अदा करूंगा और अपील करूंगा इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, सभी स्कूल्स को कि हमेशा जैसे हम पेरेंट्स के साथ खड़े हैं, आगे भी खड़े रहें। थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया। तो केसीएस मेहता से मेरा सवाल रहेगा, जो कि आईडीपीएस अखनूर के प्रिंसिपल हैं, कि बहुत सारे लोग हमें लेकर उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि अभी खरीदें नहीं खरीदें, एनसीईआरटी खरीदें या प्राइवेट पब्लिकेशन बुक्स खरीदें, तो उसमें क्या डिफरेंस है और अभी लेनी है नहीं लेनी है, उसके बारे में कुछ बताइए। मैम, ये जो बुक्स हमारे स्कूलों में आती हैं जी, in NCERT, there are very intellectual people sitting, those who are framing the curriculum and making the content for the students. All these private publications, they are publishing their books on the pattern, on the basis of that NCERT curriculum. When we are getting books from different publishers for recommendation of books in our schools, तो उसके लिए हम एक कमेटीज़ बनाते हैं जिसमें रिसोर्स पर्सन्स होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, बुक रिव्यू होता है। फॉर एग्जांपल मैथ्स की और इंग्लिश की और साइंस की, एसएसटी की, मिनिमम 50 पब्लिशर्स की बुक्स हमारे पास आती हैं। 10 डेज़ हमारे टीचर्स बैठ के उसको रिव्यू करते हैं। उसमें देखा जाता है कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ तो नहीं है, किसी के अगेंस्ट तो नहीं है, किसी रिलीजन के, किसी रीजन के। आर दीज एज पर द NCERT करिकुलम, पेपर क्वालिटी कैसा है, कॉस्ट कैसी है, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें क्या डाली हुई हैं। हमारे स्कूल में देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स। एक बच्चा एवरेज होता है, एक बिलो एवरेज होता है, एक अबव एवरेज होता है, और कुछ बच्चे हमारे पास स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, जो जीनियस बच्चे जिनको हम कहा जाता है। तो क्या उस बुक में सारे बच्चों के लिए कंटेंट दिया हुआ है? क्या इसमें वेब सपोर्ट है? क्या हमारे पास रिसोर्स पर्सन्स जो इन बुक्स के ऑथर्स होते हैं, दे आर द रिसोर्स पर्सन्स, जो प्राइवेट पब्लिकेशंस के ऑथर्स होते हैं, वो किसी यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, IITs के HODs प्रोफेसर्स होते हैं, रिनाउंड एजुकेशनर्स होते हैं। फिर वो आके हमारे स्कूलों में सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तौर पे, एज सब्जेक्ट एक्सपर्ट, दे आर टेकिंग वर्कशॉप ऑफ आवर टीचर्स, ऑफ आवर स्टूडेंट्स, एंड दे आर गाइडिंग देम, एम्पावरिंग टीचर्स हाउ टू टीच। तो हमारे NCERT की बुक हो या दूसरी बुक हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे जितने भी लीडिंग स्कूल्स हैं इंडिया में, उन सब में प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक्स चलती हैं, बट दीज आर ऑन द पैटर्न ऑफ NCERT। गाइडलाइंस भी NCERT की होती हैं। अब मिस गाइड किया जाता है, पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू परचेज NCERT बुक्स। हमारी 9th से 12th तक NCERT बुक्स होती हैं स्कूलों में, 8th तक की हमारी वी आर हैविंग दी बुक्स फ्रॉम प्राइवेट पब्लिकेशंस। बट even though parents they purchase refreshers for their kids to enhance their knowledge, उनकी और नॉलेज बढ़े, वो अच्छी और प्रॉब्लम्स करे, उनको एक्स्ट्रा नॉलेज मिले। 9th से 12th तक वो NCERT बुक्स हमारी स्कूलों में, हमारे टीचर्स दे आर टीचिंग विद दीज NCERT बुक्स, बट पेरेंट्स आर परचेजिंग अदर बुक्स आल्सो, रिफ्रेशर्स आल्सो। और इससे अगर बच्चा NCERT की बुक परचेज़ करेगा, उसको फिर 2 बुक्स लेनी पड़ती हैं, एक NCERT बुक्स लेना पड़ता है और एक उसके साथ उसका रिफ्रेशर भी लेना पड़ता है, जो उनको बड़ा कॉस्टली पड़ता है। और इसमें हमारी वेब सपोर्ट होती है, इसमें वो CDs दे जाते हैं हमारे को, उस रिसोर्स पर्सन्स आते हैं, पेपर क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, और अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स जो है वो टाइम पे होती है। क्योंकि ये एक प्राइवेट सेक्टर है, तो उनमें उनका अवेलेबिलिटी, अगर हमारा सेशन अप्रैल में शुरू होता है, हम ये प्रोसेस दिसंबर में स्टार्ट कर देते हैं, फेब में हमारा कंप्लीट लिस्ट आउट हो जाती है, हम अपने वेबसाइट पे डालते हैं। पेरेंट्स के मेंबर्स हमारी कमेटीज़ में होती हैं, जो PTMs होती हैं हमारी, पेरेंट्स से पूछा जाता है, उनसे डिस्कस किया जाता है। आज तक किसी भी पेरेंट ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि मैं NCERT बुक्स लूँगा, मैं दूसरी बुक नहीं लूँगा।
Parents are very happy that our public schools, we are introducing the books from private publications because quality is there and availability of books is there, और कास्ट का उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है जितना इतना हुआ बना हुआ है। और हमारे बच्चे, हम चाहते हैं कि कंपटीशंस में जाएं, IIT है, नीट के एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव अप्रोच उनका बढ़ाया जाए। वो कॉम्पिटिटिव अप्रोच तभी होगा जब वो ज़्यादा नॉलेज उनके पास होगा, वो एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे, वो एक्स्ट्रा चीज़ें उनको वहीं से मिलेंगी जिसमें एक्स्ट्रा चीज़ें डाली होंगी, हॉट्स होंगी, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। बच्चा यूज टू हो जाता है स्कूलों में ही, राइट फ्रॉम क्लास 1 उसको ये पता होती है कि व्हाट इज़ हॉट, वो कहता है जी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो हम गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो ये वो बड़ी मेहनत करके इन बुक्स को बनाते हैं। अगर इतनी मेहनत से वो बुक्स बनती हैं तो क्यों ना हमारे बच्चे उसका बेनिफिट लें। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि वो बुक्स हमारे स्कूलों में लगाई जाए और उसकी प्रॉपर बुक रिव्यू होती है। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली हम ऑर्डर दे देते हैं, टीचर सेलेक्ट करते हैं वो बुक्स। हमें बच्चे का लेवल भी देखना पड़ता है, हमारे पास कौन से बच्चे किस लेवल के हैं, तो फिर हम उन चीज़ों को सामने रख के लिस्ट बनाते हैं बुक्स की, और वो पब्लिश होती है, हमारी वेबसाइट पे जाती है, फिर बच्चे उसकी वो परचेज मार्केट से की जाती है। स्कूलों में भी हम वो सेल नहीं करते, दे आर परचेजिंग फ्रॉम द मार्केट में। जी बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में मैं एक सवाल करना चाहूँगी, जिसका मन करे आप जवाब दीजिए, क्योंकि ये लॉकडाउन एक मुश्किल दौर है, सभी जानते हैं, एक दूसरे को आगे आना है, सबकी मदद करनी है। जिस तरह से एक एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स और बच्चों की भी है कि स्कूल मुश्किल दौर में उन्हें समझे, तो स्कूल्स की भी एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स से है कि वो उन्हें समझे। क्योंकि अगर हम फीस की बात करेंगे तो एक तरफ से स्कूल्स को सैलरी भी निकालनी है, एक्सपेंसेस भी निकालने हैं, सब कुछ करना है, बिल्स भी देने हैं, सब कुछ करना है, और दूसरी ओर जो पेरेंट्स जेन्युइनली नहीं कहीं ना कहीं एफर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल उनका बिजनेस ख़त्म हो चुका है और पता नहीं ये लंबी लड़ाई कब तक चलेगी। तो कैसे, आपको क्या लगता है, दोनों तरफ से एक्सपेक्टेशंस हैं, अब किसको समझने की ज़रूरत है, किसको आगे आने की ज़रूरत है, कैसे वो बैलेंस आप लोग मेंटेन करेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा यहाँ पे कि प्रॉब्लम्स हर जगह पे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो अफेक्टेड नहीं है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो स्कूल के सारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे स्कूल के पेरेंट्स हैं, हमारा बच्चा है, हमारे टीचर्स हैं, हमारे जो अभी जो बिहाइंड द कर्टेन लोग हैं उनको कोई बात ही नहीं कर रहा है कोई, हमारे ड्राइवर्स हैं, हमारे सब स्टाफ हमारा है, जो बाकी ऑफिस स्टाफ हमारा है, बहुत सारी चीज़ें स्कूल के साथ में जुड़ी होती हैं। तो पेरेंट्स भी हमारे साथ में कनेक्ट है। तो आपके माध्यम से मैं यही उन सबको मैसेज देना चाहूँगा कि हमारा कोई आज हमारी रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुई है, हमारा पेरेंट्स का संबंध कोई आज अभी नहीं शुरू हो रहा है। हमारे साथ वो सालों के सालों से हमारे साथ वो हैं और हमारी कंधे से कंधा मिला के वो चल रहे हैं, हम उनके साथ चल रहे हैं कंधे से कंधा मिला करके। तो अगर उनको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है वो हमसे सीधे बात करें, किसी की अफवाहों में ना जाएं, किसी और के बरगलाने में ना जाएं, दूसरी बातों में ना जाएं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि सारे स्कूल्स, मेरी सभी स्कूल से बात हुई है कि यहाँ पे जितने भी, अगर मैं CBSE स्कूल की बात करूँ यहाँ पे, सभी स्कूल्स ने जो उनको लास्ट ईयर का उनको फ़ी कंसेशन या किसी तरह की सहूलियत मिली हुई थी, वो इस साल भी एज इट इज़ कंटिन्यूड है। हर एक बच्चे को वो सहूलियत मिल रही है। उसके लिए किसी के अंदर में भ्रम ना रहे कि वो तो स्कूल खुला हुआ था, हमने रिक्वेस्ट किया था जाकर के स्कूल में और हमें वो सहूलियत दे दी गई थी। आज की डेट में वो सहूलियत चालू है। आने वाले दिनों में पेरेंट्स के पास में मैसेज पहुंचने शुरू हो जाएंगे कि आपको फ़ीस वगैरह स्कूल की क्लियर करनी है, तो वो बिल्कुल ना घबराएं। उनके पास जो सहूलियत थी वो सारी सहूलियत हैं ऑलरेडी, यथावत रहेंगी और वो सबको मिलती रहेंगी। हम उनके साथ में हैं और हम उनके साथ में हर एक प्रॉब्लम में उनके साथ में खड़े हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। ये सभी स्कूल की तरफ से एक मेरा आह्वान है उन सभी पेरेंट्स को। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। तो बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने दिया और राहत भी आई होगी सभी को ये सुन के कि ये
सबके साथ में स्कूल अगर पेरेंट्स से कोऑपरेट कर रहे हैं, बच्चों से कोऑपरेट कर रहे हैं, तो पेरेंट्स और बच्चों का भी फर्ज है कि उनसे कोऑपरेट करें, उनकी भी प्रॉब्लम समझिए। तो इसी कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑपरेशन के साथ, धैर्य के साथ हम इस लड़ाई को ज़रूर जीतेंगे। और वहीं आज इस जो प्रोग्राम का मेन मकसद था कि ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर या फिर फीस को लेकर या जो भी ऑर्डर जारी हुए हैं उसकी क्लैरिटी को लेकर, बुक्स की परचेजिंग को लेकर जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो सॉर्ट आउट हो सके। तो आई एम श्योर कि सभी सॉर्ट आउट हो गई होंगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।